हेलो एवरीवन, आई एम प्रियाशा पाठक एंड मैं अपने चैनल लर्न मोर समथिंग न्यू में आज आपके लिए लाई हूँ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की टू एटम्स के बीच में। ये कोवलेंट बॉन्ड यू आर थिंकिंग दैट वाई इट्स इन एसेंशियल बिकॉज एटम जो होता है उसको अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना होता है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिससे वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। सो वी विल स्टडी दिस कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, हाउ इट्स इज फॉर्म्ड or why it is necessary. In this video, we will study about this covalent bond. Covalent bond, the type of bond that is formed by virtue of sharing of electrons between the two atoms in order to attain stability is called covalent bonding. Basically, it is a type of bond that is formed by the virtue of sharing of electron, which I have told you that it is a sharing of electron between the two atoms. Means दो आपके एटम है, लाइक आपका एक कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि कार्बन जो होता है उसकी वर्सेटाइल नेचर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या डोनेट करेगा, तो उसमें दिक्कत होती है उसको। उसके जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम रहते हैं, तो इस वजह से वो शेयरिंग करता है दूसरे एटम से, जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सके। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे, अगर वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो वो 4 हाइड्रोजन के एटम से शेयरिंग करेगा। तो इट इज़ अ type of bond that is formed by the virtue of sharing of electrons between the two atoms in order to attain stability is called covalent bonding. तो ये बेसिकली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के बीच में, जिससे जो एटम है वो अपना स्टेबल हो सके और उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल सके। दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, और ये बेसिकली नॉन मेटल्स में ही फॉर्म्ड होता है, मेटल्स में नहीं बनता है। लाइक एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, और उसकी सबसे जो पास का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हीलियम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपने एक हाइड्रोजन दूसरे एक हाइड्रोजन के एटम से क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। देखिए ये जैसे हाइड्रोजन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इससे है, तो ये अपने आपस में शेयरिंग कर लेंगे, जिससे इसकी हीलियम की स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। एक हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन, तो S2 कंपाउंड बन जाएगा। हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल, सो इट इज गेट द nearest stable noble gas configuration is of helium which is 2. I have already told you S2, ये HH में जो bonding है that is known as a covalent bonding, और ये S2 आपका बन गया। तो 1 पेयर ऑफ, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 1 पेयर अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है दो एटम्स के बीच में, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अगर एक ही पेयर ऑफ एटम्स का आपका शेयर हुआ है तो दिस इज नोन एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 1 pair of electron is shared between the two atoms, it is called single covalent bond. Now some other examples of covalent bonds can be seen in the different atoms also. कुछ और भी एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन में दिखेगा या कार्बन में ही हमें कोवलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। हमें और भी एग्जाम्पल है, लाइक S2 है, S2O भी अपना वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो ये भी अपना शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से ये अपना स्टेबल हो जाता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको कितने गेन करने होता है, अपना ऑक्टेट गेन करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो वो हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, विच आई हैव शोन इन दिस फिगर, जो मैंने आपको इस फिगर के अंदर बताया है कि ओ है, देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन के एक्स, ये वाला एक्स से जो डिनोट किया, ये 1 हाइड्रोजन का एटम है, और ये ऑक्सीजन का है। इसने पेयरिंग कर ली इससे, और इसने भी कर ली, तो इस तरह से ये S2 का मॉलिक्यूल बन गया।
और इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह से मीथेन है, मीथेन जो मैंने बताया कार्बन C4 होता है और ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा, 1 सिंगल कोवलेंट बनाएगा। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो डिफरेंट एलिमेंट्स अपने दूसरे डिफरेंट एटम से बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये बेसिकली नॉन मेटल्स में होती है। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करते हैं मॉलिक्यूल से, मगर इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, वो मतलब टूट सकता है इजीली। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, और अगर टूटेगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होगा। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आई विल एक्सप्लेन यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।